अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स, हकीकी और हैरानकुन वीडियोस की दुनिया। दोस्तों, ये कितना दिलकश और अजीब नजारा होता है जब गोबर का कीड़ा गेंद को धकेलता है। ये गोबर के कीड़े गोबर की गेंद बनाकर इनको क्यों धकेलते हैं और आखिर गोबर से इनको क्या फायदा है? अगर आपके जहन में भी ऐसे सवालात हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गोबर के कीड़ों के बारे में दिलचस्प मालूमात देने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मिलते रहे आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस। दोस्तों, गोबर के कीड़े वो हशरात हैं जो दूसरे जानदारों का फुजला खाते हैं। ये ज्यादातर गोश्तखोर जानवरों के फुजले की बजाय सब्जी खोर जानवरों का गोबर खाना पसंद करते हैं। जब गोबर के कीड़े गोबर को ले जाते हैं या घसीटते हैं तो वो बुनियादी तौर पर अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए ऐसा करते हैं। गोबर के कीड़े अपने घरों में गोबर का इंतजाम करते हैं और मादा कीड़े आमतौर पर अपने अंडों को गोबर की छोटी गेंदों में जमा करती हैं। जब लार्वा निकलते हैं तो इन्हें इस गोबर से अच्छी तरह से खुराक फराहम की जाती है, जिससे वो घोंसले के महफूज माहौल में अपनी नशोनुमा मुकम्मल कर सकते हैं। गोबर के अक्सर कीड़े हर किस्म के जानवर का फुजला नहीं खाते। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब इनकी चरागाहें गोबर से भर गई थी। 200 साल पहले वहाँ के लोगों ने घोड़ों, भेड़ों और मवेशियों को ऑस्ट्रेलिया में मुतारिफ कराया। ऑस्ट्रेलियाई गोबर के कीड़ों ने इन गैर मुल्की नए आने वाले जानवरों का गोबर खाने से साफ इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने गैर मुल्की गोबर के कीड़ों को दरामद किया जो इन मवेशियों का गोबर खाने के लिए इस्तेमाल किए गए और चीजें मामूल पर आ गयी। गोबर के कीड़े ताज़ा गोबर को बड़े शौक से खाते हैं। खुश्क गोबर में ये कीड़े बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि ये इनके लिए कम लजीज होता है। लिहाजा जब कोई सब्जी खोर जानवर चरागाह में कीड़ों के लिए गोबर का तोहफा गिराता है तो गोबर के कीड़े तेजी से हरकत करते हैं। जमीन से टकराने के बाद 15 मिनट के अंदर हाथी के एक ताज़ा ढेर पर 4000 गोबर के कीड़े पहुंचते हैं और इसके फौरन बाद इनके साथ मजीद 12000 गोबर के कीड़े भी शामिल हो जाते हैं। ये कीड़े रास्ता मालूम करने के लिए रोशन सिमत का इस्तेमाल करते हुए गोबर की गेंद को पिछली टांगों से धकेलते हैं। गोबर के एक ही ढेर पर जब बहुत सारे कीड़े जमा होते हैं तो हर कीड़े की ये कोशिश होती है कि वो जल्द अज जल्द गोबर से बाल बनाकर वहाँ से चलता बने, लेकिन गोबर की गेंद को सीधी लाइन में रोल करना आसान नहीं, खास तौर पर जब पिछली टांगों का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इनका सबसे पहला काम गोबर की गेंद के ऊपर चढ़कर सिमत मालूम करना होता है। अफ्रीकी गोबर के कीड़े की कम से कम एक नस्ल अपनी गोबर की गेंद को घर तक पहुँचाने के लिए आसमान की रोशनी को बतौर रहनुमा इस्तेमाल करती है। मुहक्किकीन ने गोबर के कीड़ों के सरों पर छोटी टोपियां लगाई, जिससे आसमान की रोशनी इनके लिए देखना मुश्किल हो गई और ये कीड़े गोबर की बाल को सीधा नहीं घसीट पा रहे थे। शदीद गर्मी में जब ये कीड़े गोबर की गेंद को घसीटते हैं तो ये जमीन पर चलते हुए पैरों की जलन से परेशान होते हैं। क्योंकि इस गोबर की बाल में नमी होती है तो ये इस गेंद पर इसलिए भी चढ़ते हैं ताकि अपने पैरों को गोबर की नमी में ठंडा कर सकें। ताज़ा गोबर की एक छोटी सी गेंद भी धकेलने के लिए भारी हो सकती है। नर गोबर के कीड़े को गैर मामूली ताकत की जरूरत होती है, न सिर्फ गोबर की गेंद को धकेलने के लिए बल्कि अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भी। एक अंदाजे के मुताबिक गोबर का नर कीड़ा अपनी वजन से 1141 गुना भारी गोले को धकेल सकता है। गोबर के कीड़े तकरीबन 30 मिलियन साल पहले मौजूद थे, क्योंकि माहिरीन हयातियात ने इस वक्त के टेनिस गेंदों के साइज के गोबर की गेंदें दरियाफ्त की हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। मजीद ऐसी दिलचस्प और मजेदार वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए एम फैक्ट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।